पार्ट 3 है। ये जो टॉपिक है ये है पार्ट 3। लगातार हम अलजेब्रा के आपको तीन पार्ट करा चुके हैं, मतलब 2 करा चुके हैं, तीसरा आपका स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बस रिवीजन करते जाइए और इसके साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे, जिस प्रकार के प्रश्न आपको आए हुए हैं, वो सभी प्रश्न आपको मेरे प्यारे बच्चों बारी बारी तरीके से आपसे कराए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्द से जुड़ आइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने लिखा हुआ है, यदि x - 1 द्वारा 3x² प्लस ax प्लस 7 पूरी तरह से विभाज्य है, मतलब विभाजित हो जाता है, तब a का मान क्या है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बताना है। जल्द से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्द से बढ़ते आइए। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आइए यहाँ पर कह रहा है कि x - 1 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसके बराबर में आप 0 रखिएगा। जब भी आपको कोई गुणनखंड दिया जाए और गुणनखंड देने के साथ साथ जैसे कह रहा है x - 1 द्वारा ये समीकरण पूरा तरीके से विभाज्य हो जाता है, तो a का मान पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये x - 1 है वो इस पूरे बहुपद का ये कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर है, बहुपद का फैक्टर है, तो इसके बराबर में आप 0 रखिएगा। 0 रखेंगे इसके बराबर में, तो ये x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपको 1। x की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी आपको 1। बस इस 1 का मान आप इस समीकरण में रख दीजिएगा। जैसे रखेंगे 3 गुणा 1 की घात 2 प्लस a इंटू 1 प्लस 7, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आएगा 3, ये आएगा 1, और शेषफल पूछा है तो मेरे भाई इसके बराबर में 0 भी रख दिएगा। ये जाएगा आपका कितना 7, ये बराबर में हो जाएगा 0, 7 और 3 10 हो जाएगा, बराबर में जाएगा तो ये जाएगा -10। तो मेरे भाई जो इस सवाल का करेक्ट आंसर आने वाला है वो आने वाला है -10, अतः सी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल को कल शायद करा भी चुका है, नहीं भी कराया है तो 1-2 सवाल यदि हम पीछे से भी कर लेंगे स्टार्ट तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा पिछले सवाल यदि 1-2 हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं तो आने वाले जो सवाल होते हैं तो उन सवालों के लिए हमारा माइंडसेट हो जाता है। माइंडसेट हो जाता है मतलब इसका ये कहने का मतलब ये है कि हम फिर फ्लो में आ जाते हैं, और फ्लो में जैसे ही आते हैं तो क्वेश्चन पर होना शुरू हो जाते हैं। जल्द से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, फिर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अगला इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46 है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों 46 दिया हुआ है। कह रहा है 4x की घात 3 - 2x स्क्वायर प्लस 5x - 8 को x - 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी शेषफल पर मेरे पे आया हुआ सवाल है। भरत जाटव नमस्कार बेटा, नमस्कार। भरत जाटव का आंसर आ चुका है, ब्रजवान भी आ चुका है मेरे प्यारे बच्चा, सब बच्चे आ रहे हैं। जल्द से ला जाइए बेटा, जल्द से ला जाइए, जल्द से ला जाइए, और लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में लाइव जुड़ सके। ठीक है भाई। हर्षित नमस्कार बेटा, नमस्कार। हर्षित भी आ चुका है। चलो मैं टोपा निकाल लेता हूँ बेटा। टोपा से थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी बहुत तेज आ चुकी है, लेकिन अभी सर्दी इतनी आई नहीं है, तो मैंने टोपा यहाँ से निकाल भी लिया है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ब्रजवान का आंसर आप देखो, आप लगातार कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। देखो ये कह रहा है x - 2, तो इसके बराबर में आप 0 रखिए, तो x बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका +2। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है 4x की घात 3 - 2x स्क्वायर प्लस 5x - 8, 4 का 4 रहेगा, ये हो जाएगा 2, 2 की घात 3 हो जाएगा, -2 रहेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 - 8, तो हो जाएगा 8, 8 इंटू ये हो जाएगा 8, 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये जाएगा माइनस का मेरे प्यारे बच्चों 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 प्लस 10 करेंगे तो ये जाएगा 42, 8 और 8 हो जाएगा 16, -16 कितना बचा, तो आप मुझे लगा सकते हैं बेटा यहाँ पर निकलोगे कितना बचेगा 12, यानी कि ये बचेगा मेरे भाई 26। कितना बचा आपका, इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं 26/10/2018 के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, जल्द से बढ़ते चलिए, कमेंट देते रहिए, कमेंट लगातार करते रहिएगा, जिससे मुझे पता चल जाता है एस नो लगातार कमेंट आप मुझे देते रहें, जिसके माध्यम से पता चलता है कि बेटा आप लगातार मुझसे संपर्क में है। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल आपके सामने, फिर ये सवाल नहीं कराएंगे क्योंकि मैंने बोल दिया था ये आपको घर से कर लेना। चलो एक सवाल ये वाला और नहीं करा रहे बेटा, ये भी इसी टाइप का है।
चलो एक सवाल इनमें से भी हम ले लेते हैं, कोई प्रभाव वाली बात नहीं है बेटा। एक सवाल और कहते हैं तो बेटा एक और ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है बेटा। हमने यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर और ले लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाला इशू यहाँ पर नहीं हो सकता। चलो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिए है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में रख दो 0। और मेरे भाई यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। यहाँ पर कंडीशन दोनों जगह एक ही दी है कि x माइनस 4 बराबर यदि कोई है तो 0 रख दिया करो। तो बस x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी मेरे भाई 4। x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरे भाई 4। बस यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये a है, ये हो जाएगा मेरे भाई 4a प्लस का b बराबर का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 0। 16 को उधर पहुँचा दीजिए तो 4a प्लस b बराबर आ जाएगा माइनस का 16। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें रखिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 4b प्लस का हो जाएगा a बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 4b प्लस a बराबर में आएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा मेरे भाई 2। ये हो जाएगा मेरे भाई 2। आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से आप इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर कहाँ की ओर जाना है। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमें शेषफल दिया हुआ है। वही मैं सोचा था इसमें कुछ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे बच रहा है 32 शेषफल, इसमें बच रहा है 32, तो ये 32 यानी कि 16 ही आएगा प्लस का 16, और इसमें शेषफल कितना बच रहा था 35, तो 35 रख दीजिए इसके बराबर में। तो ये जाएगा 35 में से 16 जाएगा तो ये आएगा कितना 15 जाएगा 20 यानी कि 19। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 35 में से 15 जाएगा 20, 20 में से 1 हो जाएगा 19, यानी कि ये आपका जो मान निकल के आएगा वो इस टाइप से आपके मान निकल के आएंगे। हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है a प्लस बी, तो बस आप एक बार इन दोनों समीकरण को ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे तो 4a प्लस बी बराबर 16, यहाँ पर आएगा 4b प्लस a बराबर 16, ठीक है, यही आएगा। जल्द मेरे प्यारे बच्चों जल्द देखिए इसका कितना मान निकल के आ रहा है। इसका मान बताइए कितना आ रहा है बेटा निकल के, जल्दी से जल्द। कितना आ रहा है भैया? बहुत बढ़िया बेटा, शेयर कर दीजिए, इसको आप ऐड कर दो। देखो b से b a आया, ऐड हो गया, तो यहाँ पर बेटा 5 आप कॉमन ले लो तो ये बचेगा a प्लस बी बराबर 35, और 5 से इस 35 को काटोगे 7 आएगा, तो ये हम कह देंगे बेटा यहाँ पर कि a प्लस बी का जो मान है वो आपका है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आपका डी आएगा। मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी बेटा ये करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बस आपको लगातार क्लास लेते चलना है मेरे भाई। देखो यहाँ अगला एक क्वेश्चन और लीजिए बेटा, इसके बाद फिर हम आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखें यहाँ पर दिया है, एक दिया x माइनस 3, एक दिया x प्लस 3। इसका जो मान आएगा इसके बराबर में यदि आप 0 रखते हैं तो ये आएगा x बराबर -3। इसके बराबर में यदि आप 0 रखोगे तो ये आएगा x बराबर 3। तो बेटा इस समीकरण में हमें क्या करना है, x का मान रखना है -3 और शेषफल 1 है। -3 की पावर 2 ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का b बराबर -1। तो देखो ये हो जाएगा प्लस का 9, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो जाएगा -3a प्लस b बराबर -10। माइनस का गुणा कर देना, 3a माइनस b बराबर हो जाएगा आपका 10। ये मान लिया आपने नंबर 1। इसके बाद आप इसको यहाँ पर रखिएगा तो जाएगा 9 प्लस का हो जाएगा आपका 9b और 3b, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 3b प्लस का हो जाएगा a बराबर में रखना है 39, उधर जाएगा तो जाएगा 3a
उधर जाएगा तो ये आएगा 3b प्लस ए बराबर में हो जाएगा 30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका सेकेंड। तो हमसे यहाँ पर मेरे भाई क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है ए और बी का मान। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये समीकरण जो है वो, ये समीकरण जो है इनमें कटने का मतलब क्या है, कोई चीज कट रही है क्या। तो हमने जैसे इसमें किया कि सर आप एक काम कर दीजिएगा, आप एक काम कर दीजिएगा, आप इसमें एक काम कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a, ये हो जाएगा 9a हो जाएगा माइनस का 3b, ये हो जाएगा आपका 30। इधर कितना हो जाएगा, इधर दिया था आपका ये b प्लस का दिया था ये बराबर में दिया था 30। तो यहाँ पर हम मान निकाल लेंगे, b से b कट जाएगा, ठीक से हो जाएगा 9 और 1 10, a बराबर हो जाएगा 60। 10 से 60 को काटोगे 6 बार तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई, वो आपकी 6 निकल के आएगी। एक ही जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई वो कितनी आएगी, वो आपकी यहाँ पर 6 निकल के आएगी। यानी एक ही जो वैल्यू है ठीक 6 निकल के जाएगी। आप एक काम कर दीजिए, इसको इसमें उठा के रख दीजिए, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 18, माइनस का हो जाएगा b बराबर दिया है आपका 10। अरे एक सेकेंड रुकिए बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो चुका है, रुको रुको रुको। यहाँ पर जो दिया है ये 39 है, 30 की जगह यहाँ पर आएगा 93, ठीक है 39 था। अब आप एक काम यहाँ पर कीजिए, एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें a प्लस बी का मान निकालना है। तो ये आएगा माइनस ए माइनस माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3a, हो जाएगा ये आपका प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर प्लस में दिया हुआ। कितना आंसर आ रहा है जल्दी बोलो बेटा, 7 आंसर आ रहा है बच्चों का, 7 आंसर आने वाला है बच्चों का, जल्दी बताएं। तो यहां पर आप कर दीजिए, हो जाएगा आपका b प्लस हो जाएगा a बराबर में हो जाएगा आपका 39, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, तो आप यहां पर एक काम कर दें, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आपका 3b प्लस a बराबर में दिया है 39, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9a, ये हो जाएगा 3b हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो ये गड़बड़ क्यों आ रहा है भैया, गड़बड़ क्यों आ रहा है, गड़बड़ क्यों आ रहा है, यहाँ पर देखो भाई क्या मिस्टेक हो रहा है, जल्दी बताओ बेटा यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गया। ये जाएगा माइनस का 3a प्लस का b, तो ये जाएगा प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है ये 30, बात तो सही तो था, ये तो सही था, यहाँ पर कोई मिस्टेक ही नहीं थी, क्योंकि इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि माइनस माइनस 3 6 हो जाएगा, चलो ठीक है सही है। आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9a माइनस 3b बराबर हो जाएगा आपका 30। ये समीकरण नंबर 2 था तो इसके बराबर में रखिए 3ba बराबर में 30, इससे ये कट जाएगा तो जाएगा 10a बराबर, कुछ गलती नहीं थी, हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, a की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 6, हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू हो जाएगी 6। बस इसमें इस a के मान को रख के b का निकाल लो, यहाँ पर जैसे रखोगे a का मान 3 तो 6 हो जाएगा मेरे भाई ये 18 माइनस का b बराबर हो जाएगा 10, तो b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8, a 6 b 8, तो a प्लस b कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा 6 प्लस 8 मतलब हो जाएगा ये आपका 14, a प्लस जो b होगा वो कितना हो जाएगा आपका 14, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने जो c निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों वही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है, वही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चलो बेटा अब सेशन जो आने वाला है वो यहां से आने वाला है, फैक्टर वाले सवालों को आपको करना है। अंशुल का आ गया, ब्रजभान का आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 50 वो कह रहा है x² प्लस 11 बाय प्लस
प्लस दिया है 24/² के गुणनखंड का मान क्या है, ये आया है 21/1/2021 के शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न। मेरे भाई जल्दी से जल्द बताइए इस सवाल का आंसर आपके सामने क्या आने वाला है, जल्दी से बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर आपके सामने क्या आने वाला है। कितना आंसर आ रहा है बेटा इस सवाल का, जल्दी बोलो। तो देखो इसमें गुणनखंड पूछा है A B C D 4 आपको ऑप्शन दिए हुए, RRB परीक्षा में आया हुआ ये बेटा प्रश्न है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखा था, अब बात समझना, ये चीज हम यहाँ पर एक चीज लिखना, ये x दिया हुआ है, यहाँ पर x y है बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है x y, यहाँ पर लिख देना, ये लिखा है 11x, जो मिस्टेक था यहाँ पर, जो मिस्टेक था आप यहाँ पर इसको एक काम करके यहाँ पर एक x लिख सकते हैं, ये x हो जाएगा, तो जाएगा 11x बाय प्लस 24 बाय, इसके हमें फैक्टर करना है। हम कक्षा 9-10 में अच्छे तरीके से पढ़ के आते हैं फैक्टर करना कैसे पढ़ते हैं, फैक्टर विधि का हम अच्छी तरीके से पढ़ के आते हैं, फैक्टर विधि हमसे क्या कहते हैं ये भी हम पढ़ के आते हैं। अब इसको समझो, यहाँ पर हम लिखेंगे x², इसको ऐसे तोड़ो यहाँ पर कि जोड़ने पर तो हो जाए 11x बाय, गुणा करने पर हो जाए आपका, गुणा करने पे हो जाए हमारा कितना, यहाँ पर गुणा करने पे हो जाना चाहिए हमारा 24, गुणा करने पे 24 और जोड़ने पर होना चाहिए मेरे भाई आपका यहाँ पर, इसको तोड़ दो आप, तो इसको आप तोड़ेंगे तो ये आएगा 8x बाय प्लस 3x बाय प्लस का हो जाएगा आपका 24/²। ठीक, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 24/² हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से जब आप इस चीज को कॉमन लेंगे मेरे भाई, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 8y बचेगा। यहाँ से यदि y कॉमन लेंगे, क्योंकि y है इसमें y² y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस y, ये बचे ठीक। यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर 3y कॉमन ले लीजिए, 3y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 8y, ये बचेगा x प्लस 8y। तो यहाँ से देखो एक कॉमन ये आ गया x प्लस 8y ये आ जाएगा, और एक आ जाएगा x प्लस 3y, एक आ जाएगा x प्लस 3y, ये दो मान आपके सामने यहाँ पर फैक्टर निकल के आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपके सामने होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 5 आपके सामने, ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको कीजिएगा। चलो इसको शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है कि 2x माइनस 1 ये लिखा है 2x की घात 4 माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मेरा प्यारे बच्चों इसके बराबर में 0 रखा करो, 2x बराबर आ जाएगा 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2। कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर कितनी, तो x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई यहाँ पर 1/2। बस इसमें उठा के x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, 2 गुणा 1/2 की घात 4 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 16 माइनस 7 गुणा, जैसे आप 1/2 की घात 3 करेंगे तो बेटा हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 प्लस के बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, 2 से आप काटेंगे तो 8 बार कटेगा, तो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 7/8 प्लस का हो जाएगा 1/2 प्लस का हो जाएगा मेरे भाई आपका के बराबर में चला जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आप यहां पर एक काम कर लीजिएगा, आप यहां पर एक काम कर लीजिएगा, इस माइनस वाले समीकरण को के को उठा के उधर बराबर के उधर पहुंचा दीजिए, तो माइनस का के हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 से 8 एक बार कटेगा, 8 से 8 एक बार, 7 एकम 7 ही कटेगा 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 बराबर में मिल जाएगा माइनस का के, ये हो जाएगा 4 और 3, 4 और 1 5, और माइनस 7 में प्लस 5 ऐड करेंगे बेटा, माइनस 7 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 4, माइनस का मिलेगा 2/8 बराबर में मिलेगा -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो के की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1/4।
के की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1/4, इनकी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर निकल के आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यहां पर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर निकल के आएगा ये। कितना ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। चलो बेटा इस क्वेश्चन को भी करें। चलो, ये क्वेश्चन बहुत समझदार तरीके से आपको अच्छे तरीके से करना है भैया, वेरी गुड तरीके से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, बस आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। चलो, किस बच्चे का आंसर आ चुका है मेरे भैया? किस बच्चे का आंसर आ चुका है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x की घात 2 माइनस 1 बराबर दिया है, तो इसके बराबर 0 रख दो। तो x की घात 2 बराबर आएगा 1, यानी कि x का जो मान आएगा फाइनल वो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा मेरे भाई कितना? x का मान आ जाएगा यहाँ पर 1। अब समीकरण दिया क्या हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है ax की घात 4 प्लस bx की घात, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा मुझे लग रहा है कि इस समीकरण में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ही दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है सवाल, वैसे जो जहां से किताब, जिस किताब से हमने सवाल इस पर निकाले हैं वहां पर सेम टू सेम दिया था माइनस, लेकिन बेटा यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तब इस सवाल का आंसर मैच करेगा, इनकी माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आएगा। ठीक, एक सेकंड रुको जरा, सवाल में मिस्टेक है, क्या है? यदि x की घात 2 माइनस 1, ये x की घात यहाँ पर दिया हुआ है ये, चलो लिख तो लेते ही है पहले सवाल को, cx² प्लस dx प्लस ई, हमें इसके बराबर में 0 रखना है का एक गुणनखंड। तो x की घातों के गुणांकों की निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, ये हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। जल्द से बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ये जो लिखा है इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो x² प्लस 1 बराबर 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 1, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 1। तो आप यहाँ पर रखिए, ये जाएगा -1 की घात 4, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों b, क्योंकि देखो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सबके सब ऑप्शन जो है वो प्लस में है, सबरे के सबरे ऑप्शन प्लस में है, और यदि ऑप्शन प्लस में है तो यहाँ पर प्लस माइनस होता प्लस रखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करेगा। तो ये जाएगा -1 की घात 3 प्लस सी, ये हो जाएगा -1 की घात सी, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना माइनस 1 गुणा कर दिया मैंने, प्लस का हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 0। तो देखो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये बचेगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में हो जाएगा पूरा, तो माइनस का बी बचेगा, ये बचेगा सी, ए बचेगा माइनस का डी, ए बचेगा ई बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए प्लस का ए प्लस की सी प्लस की ई को आप ही रहने दीजिएगा, जो प्लस प्लस की है उसको इधर ही रहने दीजिए, प्लस का ए प्लस सी प्लस ई, ठीक, ए मैंने अलग कर लिया, और ये लिख दिया माइनस बी, और ये ब्रैकेट लेके लिख दिया माइनस का, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसको आप सीधा इधर पहुंचा दो तो ये आएगा ए प्लस सी प्लस ई बराबर हो जाएगा बी प्लस सी। तो ये जो निष्कर्ष निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, प्लस का हो जाएगा सी, ये जाएगा ए हो जाएगा, सी हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों डी, ये हो जाएगा डी, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी। बी प्लस डी वाला कौन सा है, बी प्लस डी वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पर डी, ए प्लस बी प्लस ई बराबर हो जाएगा बी प्लस डी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें इसमें क्या करना था भैया, हमें यहाँ पर करना था मेरे भाई प्लस का, प्लस करेंगे सो इसका मान सही आएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर माइनस जो मिस्टेक था उसको आप एक साइड
लिख लेना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगले क्वेश्चन। हम सिर्फ फैक्टर फैक्टर वाले ही क्वेश्चन हमें करना है आज। जल्दी बोलो कितना है सवाल का आंसर। देखो यहाँ पर एक तो लिखा है हमें 4y बराबर 4y माइनस 1 बराबर 0 रखो, एक रखो 4 प्लस y बराबर 0। हम पीछे पढ़ के आ रहा है इसलिए हमें इस पर दिमाग नहीं लगाना। तो y की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर 1/4 निकल के, और y की वैल्यू आएगी यहाँ पर -4 निकल के। बस रख दीजिए इसमें और रख दो जल्दी से। इसमें रख के आप इनको बराबर कर लो। रख के बराबर कर लो, एक बार इसके बराबर एक बार इसके, तो हो जाएगा p इंटू 1/4 प्लस 15 1/4 माइनस क्यू। ठीक है, हो जाएगा। एक बार इसके रख को बराबर करके करो, ये हो जाएगा -4 माइनस का हो जाएगा क्यू। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना p/16, ये हो जाएगा 15/4 माइनस का हो जाएगा क्यू। ठीक, माइनस क्यू, और ये हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा ये कितना है बाई की वैल्यू यहाँ पर -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16p। ये हो जाएगा आपका 16p। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस के 60, ये चलेगा माइनस का क्यू, ये चलेगा बेटा माइनस का क्यू। ठीक, दोनों को इसके बराबर में और इसके बराबर में मैंने इन दोनों के बराबर में कर दिया, ये मान निकल के यहाँ पर आएगा। इसको आप 16 सॉल्व कीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है, यहाँ कुछ नहीं करना। एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 16, तो हो जाएगा पी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 15 चौको 60 प्लस के हो जाएंगे। एक से कटेगा 16 16 बार, और 16 का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 16 क्यू। ये हो जाएगा माइनस का 16 क्यू। अब आप इधर देखिए, और ये आपका यहां पर दिया है कितना 16p माइनस 60 माइनस का हो जाएगा क्यू, माइनस का हो जाएगा क्यू। थोड़ा सा बेटा इसको सॉल्व कीजिए। ये पी स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा पी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने भैया, कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, यहाँ से कुछ गड़बड़ है सवाल में, नहीं तो अभी तो मैच कर जाता। चलो दोबारा रख देते हैं, कोई बात नहीं। ये आएगा यहाँ पर बाय बराबर आएगा 1/4, बाय का मान आएगा -4। रखो यहाँ पर p बाय, एक एक करके ही निकालो। ये हो जाएगा p का मान आ जाएगा 1/16 प्लस का हो जाएगा 15 गुणा 1/4 माइनस का दिया है यहाँ पर q। एक बार चेक कर लो माइनस में ही। ठीक, तो यहाँ पर जो मान निकलेगा मेरे भैया ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16p/16, ये हो जाएगा 15/4 माइनस का हो जाएगा क्यू, बराबर में रख दो यहाँ पर 0, बराबर में रख दो यहाँ पर मेरे भाई 0, बराबर में रख देना यहाँ पर मेरे भाई 0 रख देना। ठीक है, बराबर में 0 रख दो। अब यहाँ पर ले लें आप कितना एलसीएम, यह हो जाएगा आपका 16, तो ये आएगा p,
ये हो जाएगा 15 चौको 60 और ये आएगा आपका 16 क्यू बराबर 0। तो ये तो पूरा आएगा। तो पी की जो वैल्यू आएगी, पी का जो मान आएगा वो आएगा कितना, पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी माइनस 16 क्यू बराबर में माइनस के 60 कर लो। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। देखो बात को समझना है, सवाल इतना बड़ा नहीं है लेकिन मान रखना है, बस ये चीज ध्यान करना। यहाँ पर रखेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 15 गुणा माइनस 4, ये माइनस क्यू बराबर 0। तो ये आएगा यहाँ पर 16 पी स्क्वायर, 16 पी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 पी हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 60, माइनस का हो जाएगा क्यू बराबर 0। तो 16 पी माइनस क्यू बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 60। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को आप कंपेयर कर दो। समीकरण 1 व 2 को जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 व 2 को आप कंपेयर कर दो। कंपेयर करो 1 व 2 से, कंपेयर करो बेटा 1 व 2 से। तो कंपेयर 1 व 2 से करेंगे तो आप एक काम यहाँ पर कीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस का गुणा कर लो पहली वाले समीकरण, माइनस पी तो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस। जैसे आप किसको कंपेयर करोगे तो ये वाला 60 से ये वाला 60 कट जाएगा, ये बचेगा माइनस पी, यहाँ बचेगा माइनस का, यहाँ बचेगा प्लस का क्यू बराबर में हो जाएगा 16 पी, यहाँ बचेगा माइनस का क्यू। तो इसको बेटा आप इधर ले आओ, तो 16 पी इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 1 पी माइनस के 16 पी हो जाएगा माइनस के 17 पी। इसको आप उधर ले जाओगे तो माइनस का क्यू माइनस के 16 क्यू हो जाएंगे माइनस के 17 क्यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 17 से 17 कट जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी पी बराबर क्यू। वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी पी बराबर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा मेरे भाई इस सवाल का आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हम कल कर चुके हैं तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो इस वाले फैक्टर करो, इस समीकरण के फैक्टर आपको करना है, इस समीकरण के फैक्टर आपको करना है। ये लिखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20, यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुपद दिया है, इसका गुणनखंड क्या है। इसका आपको गुणनखंड, इनमें से बहुपद में से गुणनखंड निकालना है। जल्दी से जल्दी बताओ बेटा इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। आंसर ज्यादा लगा है पढ़ने, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आप यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लिखो, आप यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लिखो जिसको घटाने पे बचे माइनस एक्स, गुणा करने पे हो जाए माइनस का 20। तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर, मैं यदि यहाँ पर लिखता हूँ कितना माइनस के 5x प्लस का लिख देता हूँ यहाँ पर 4x माइनस का 20। अब देखो माइनस के 5 प्लस का 4 है तो 5 चौको 4 करेंगे तो माइनस 20 आएगा, और माइनस 5 में से प्लस का 4 जाएगा तो आपका 1 आएगा। तो बस यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये जाएगा x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लो तो ये जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से जो मान निकल के आएगा, यहाँ से जो मान निकल के आएगा वो एक तो आएगा x प्लस 4 और बेटा एक आएगा x माइनस के 5। ये आपके फैक्टर जो निकल के आएंगे इसके गुणनखंड होंगे। ऑप्शन में चेक कर लीजिए x प्लस 4 है क्या, x प्लस 5 नहीं है, माइनस 4 है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर दिखा हुआ है x माइनस 5, x माइनस 5 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। x माइनस 5 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। x माइनस 5 का मतलब यहाँ पर है बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके आप फैक्टर कीजिएगा। जल्दी से बेटा इसके फैक्टर करो। हाँ जल्दी से फैक्टर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके फैक्टर बस करके बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। 2019 12/1/2019 शिफ्ट सेकंड का पेपर है। यदि भी आपको यादव का आंसर आ गया है,
जैसे आप इसको तोड़ोगे, गुणा करने पर आपका यहाँ पर जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 10, तो सीधा सीधा ऐड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 और 2 का गुणा करेंगे 10, तो यहाँ से x ले लो कॉमन, तो ये बचेगा x प्लस 5। यहाँ पर ले लो 2 कॉमन, तो ये बचेगा x प्लस का 5। एक बन जाएगा, ये एक कॉमन आ जाएगा जी, तो एक तो फैक्टर बना x प्लस 2 और एक बनेगा x प्लस 5। दो ही बने हैं, तो बेटा कौन सा है, x प्लस 2 x प्लस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपके सामने है वो बी है। ऑप्शन नंबर जो आपके सामने है बेटा वो बी है, बी नंबर का ऑप्शन सही है इस सवाल का आंसर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये भी मत कीजिएगा क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चन कल हमने बहुत किए हैं। हम आज से फैक्टर वाले ही सवाल करने वाले हैं, हम सिर्फ फैक्टर वाले ही सवाल हमें करना है यहाँ पर। ठीक बेटा, फैक्टर वाले सवाल करना है, तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से नोट कर लें, फैक्टर वाले ही सवाल करेंगे। एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का होता है 2ab प्लस का होता है बी स्क्वायर। इस चीज को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लो। ए स्क्वायर होता है और फिर इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। देखो अब इसमें आंसर क्या है, यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है 4, तो मैं इसका कर दूंगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसको मैं दो जगह लिख सकता हूँ, 2 गुणा एक्स, तो देखो हो जाएगा 2 हो गया ये, ए बी हो गया ये, मतलब ए का मान x है और बी का मान यहाँ पर 4 है। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई कितने का, ये बनेगा 2x प्लस कितने का बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई x प्लस, हाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सीधा सीधा निकल के जाएगा, पहला जो स्टेप बन रहा है वो बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिएगा, ये लिखा है ये, तो ये लिखा है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसको आप तोड़ दीजिए, 2 गुणा 3 गुणा एक्स, 2 ये रहा, ए बी हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पर बनेगा मेरे भाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका निकालना क्या है मेरे भाई, वर्गमूल। वर्गमूल निकालोगे तो बेटा ये जो पावर है ये कट जाएंगी, क्या बचेगा x प्लस 2 और ये बचेगा x प्लस 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी मैच करेगा, कि हो जाएगा आपका x प्लस 2 और x प्लस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने जो आएगा वो आएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलो बेटा आगे की ओर बढ़ो, ये लिखा है आपके सामने फिर अगला क्वेश्चन। आज हम जितने भी सवाल करने वाले थे वो पूरे, जितने भी सवाल हम करने वाले थे मेरे भाई वो पूरे आप फैक्टर वाले ही सवाल थे जो आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो रेलवे के एग्जाम में जो सवाल आए हैं वो सबके सब फैक्टर वाले ही सवाल थे जो आपको करना है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 42, इसके फैक्टर करना है। तो यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए, यहाँ पर आप एक ऐसा मान लीजिए, यहाँ पर एक ऐसा मान, या तो ऑप्शन से ही गुणा कर लीजिएगा, या तो ऑप्शन से ही गुणा कीजिएगा। देखो कैसे हो जाएगा, या तो इनका गुणा करके ही निकाल लो, गुणा करके निकालोगे तो देखो ये वाला ऑप्शन नहीं आने वाला, ये वाला भी नहीं आने वाला, क्योंकि 14 3 42 जरूर होता है, लेकिन 14 में से 3 जाएगा 11 आएगा, जबकि यहाँ है कितना, सिर्फ अकेला x। अब या तो ये है या ये है। अब आप यहाँ पर देखिए माइनस 6x, और ये हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 7x नहीं आएगा। ये वाला आपका इस वाले में से कोई एक आंसर आपका रहने वाला है। बहुत बढ़िया, 61 का सी आ गया। हाँ तो देखो यहाँ पर इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस का लिखो 7x, 7x में से 6x घटा दो, 7 में 6 जाएगा प्लस का 1x, गुणा करने पर हो जाएगा 42, x ले लो कॉमन, x प्लस 7, यहाँ पर ले लो माइनस का 6 कॉमन, तो जाएगा x प्लस का हो जाएगा आपका 7। तो बस एक आएगा x माइनस 6 और एक आएगा x प्लस 7, x प्लस 7 x माइनस 6, इनकी ऑप्शन नंबर आपके सामने सी नंबर का ऑप्शन मेरा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
इस क्वेश्चन को कीजिएगा। जयदीप पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया जयदीप। चलो जल्द से क्वेश्चन कीजिए। लिखा है आपका एफ एक्स एक फलन दिया हुआ है, ये बराबर में दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड क्या है। सही यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर हमें इसका निकालना है। चलो तो यहाँ पर देखो हमें इसका फैक्टर निकालना है 2x² माइनस के ये इसका फैक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका गुणा करो। ये x² वाला जो पद राशि होती है गुणांक, इसका अचर के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा गुणा करने पर प्लस का 4। इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे तो आए, गुणा करने पे तो आना चाहिए 4 और यहां पर आना चाहिए आपका ये। तो बेटा ये हो जाएगा, आप जैसे इसको आप तोड़ते हैं तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, ये हो जाएगा आपका 2x², यहां लिखो माइनस का 4x, यहां लिखो माइनस का 1x। 4x में 1x जुड़ेगा, माइनस का 5x हो जाएगा, गुणा करके आ जाएगा ये आपका ये। तो बस यहां से आप इनमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर आप 2x कॉमन लीजिएगा, 2x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x बाहर आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ 1 ले लेना कॉमन तो ये आएगा x माइनस का 2। तो देखो एक तो आएगा x माइनस 2 और एक आएगा 2x माइनस 1। हमें अच्छे तरीके से दिख रहा है, इसमें 2x माइनस 1 कहीं है ही नहीं, बस x माइनस 2 दिया हुआ है। तो x माइनस जो 2 है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आने वाला है। बहुत सुंदर बेटा। चलो अगला लिखो। हमने जिस टाइप के सवाल पढ़ लिए हैं वो नहीं पढ़ेंगे, और जो हम छोड़ रहे हैं उस टाइप के सवाल हम कल पढ़ के आए हैं। कल हमने अच्छे तरीके से उन सभी सवालों को कर लिया है जो हम आज नहीं पढ़ रहे, फैक्टर वाले जो हम अभी शुरू में कर रहे थे उसी टाइप के सवाल। देखो x² माइनस 8x प्लस 12 के आप खंड करें, तो इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे तो हो जाए प्लस का 12, गुणा करने पे हो जाए प्लस का 12 और घटाने पे माइनस का 8। तो x², यहाँ लिखो माइनस का 6x और यहाँ कर दो आप माइनस का 2x। माइनस का 6x माइनस का 2x, क्योंकि -6 -2 -8, -6 -2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा प्लस का। बराबर में आप यहाँ पर यहाँ से ले लो कॉमन, यहाँ से ले लो x कॉमन लोगे तो ये बचेगा x माइनस 6, यहाँ पर 2 कॉमन लगेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर x माइनस 6, एक आएगा यहाँ पर x माइनस 6, एक आएगा आपका x माइनस 2। ऑप्शन चेक करें कौन सा x माइनस यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का। सरल से सवाल हैं लेकिन पेपर में आए हुए हैं, तो मैंने गारंटी ली है कि हम जितने भी इस टाइप के रेलवे के पेपर में जो सवाल आए हैं उन सभी सवालों को हम विस्तृत तरीके से पूरे करने वाले हैं। ये मैं गारंटी के साथ आपको यहाँ पर कहने आया था, इसलिए मैं लगातार इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, कराता जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर लिखा है x² माइनस 6x प्लस 8 है। इसके आप फैक्टर या तो गुणा करके निकाल लीजिए ऑप्शन के द्वारा, या फिर फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे आप इस चीज को समझ लो। फैक्टर करेंगे तो ऐसे तोड़ो इसको कि जोड़ने घटाने पे -6 यानी घटाने पे -6 गुणा करने पे आपका 8 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसको, माइनस 4x माइनस 2x, -4x माइनस 2x ऐड करेंगे 6x, -4 माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिएगा तो ये आएगा x माइनस 4 माइनस 2, ये बचेगा x माइनस 4। तो ये आएगा x माइनस 4 और एक आएगा x माइनस 2। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोनों कहाँ है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर का ऑप्शन मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आता जा रहा है, सब बच्चों का आंसर आता जा रहा है मेरे भैया। चलो देखो यहां पर देखिएगा, फिर लिखा है x² प्लस का लिखा है 6x प्लस का लिखा है 8। बताओ इस सवाल का जल्दी से आंसर क्या है, बताओ जल्दी से इस सवाल का, जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये आएगा x², इसको तोड़ो 4x प्लस का लिखो यहाँ पर 2x प्लस लिखो 8, यहाँ से भी कॉमन निकालो, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे इस पद से x, तो ये आएगा x प्लस का 4,
यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लो तो ये आएगा x प्लस का 4। तो एक तो फैक्टर बनेगा x प्लस 4, एक बनेगा x प्लस 2। बस ऑप्शन चेक कर लीजिए, x प्लस 2, x प्लस 4, इनकी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो मेरे भाई आपने आज फैक्टर वाले सवाल किए और आज मैं क्लास को 15 मिनट पहले ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, मुझे जाना है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। इसके आगे के सवाल याद रखना, 66 के 67 सवाल से हम कल सॉल्व करने वाले हैं और कल आगे के भी सवाल करेंगे। बहुत जल्दी इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। जितने भी रेलवे के पेपर में आए हुए बीजगणित के सवाल हैं, सभी सवालों को हम अच्छी तरीके से फिनिश कर लेंगे। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते जाइए। थैंक यू मेरे भाई। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।